नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है आंसू का निर्माण कहाँ होता है और क्यों होता है। मनुष्य के जीवन में आंसू एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरा रहस्य छिपाए हुए जैविक और भावात्मक तत्व है। जब हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं या हमें दर्द महसूस होता है या कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंसू आखिर बनते कहाँ हैं और क्यों बनते हैं? तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक को अंत तक देखिएगा। आंसू क्या होते हैं? आंसू एक साफ, हल्का, नमकीन तरल पदार्थ होते हैं जो आँखों को नम रखने और उन्हें धूल, मिट्टी तथा बैक्टीरिया से बचाने का काम करते हैं। आंसू मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बने होते हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 नमक और खनिज, नंबर 3 प्रोटीन और एंजाइम। इनमें मौजूद एक महत्वपूर्ण एंजाइम लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। आंसू का निर्माण कहाँ होता है? आंसू का निर्माण आँख के ऊपर बाहरी हिस्से में स्थित लैक्रिमल ग्लैंड में होता है। यह ग्रंथि बादाम के आकार की होती है और यह लगातार आंसू बनाती रहती है। आंसू बनने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। लैक्रिमल ग्रंथि आंसू बनाती है। आंसू आँख की सतह पर फैल जाते हैं। पलक झपकने से आंसू पूरी आँख में फैल जाते हैं। जो अतिरिक्त आंसू नाक के अंदर बने छोटे रास्ते से बह जाते हैं। इसी कारण जब हम ज़्यादा रोते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है। आंसू के प्रकार क्या क्या होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार आंसू मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसल टीयर्स। ये आंसू लगातार बनते रहते हैं और आँखों को नम बनाए रखते हैं। इनका मुख्य काम है आँखों को सूखने से बचाना, कॉर्निया को पोषण देना। नंबर 3 आँखों को संक्रमण से बचाना। अब है आपका नंबर 2 जिसे हम रिफ्लेक्स आंसू कहते हैं। ये आंसू तब बनते हैं जब आँखों में कोई बाहरी चीज़ चली जाए। उदाहरण के लिए धुआं। जब हम प्याज काटते हैं या कोई धूल या तेज रोशनी अगर हमारी आँखों में जाती है तो उस वक्त हमारी आँखों में रिफ्लेक्स आंसू बनते हैं। जब धुआं, प्याज का रस या धूल या तेज रोशनी हमारी आँखों में जाती है तो हमारी आँखें तुरंत रिफ्लेक्स आंसू को बनाने लगती हैं और उस चीज़ को बाहर निकाल देती हैं। नंबर 3 है जिसे हम इमोशनल टीयर्स या भावात्मक आंसू भी कहते हैं। ये आंसू हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं या खुश होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भावात्मक हिस्सा सक्रिय हो जाता है और आंसू निकालने लगता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम हाइपोथैलेमस की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। अब है कि आंसू क्यों बनते हैं? आंसू बनने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। आँखों की सुरक्षा, आँखों को नम रखना, नंबर 3 संक्रमण से रक्षा, आँखों को साफ रखना और भावनाओं को व्यक्त करना। इन सब के लिए हमारे आँखों में आंसू बनते हैं। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि भावात्मक आंसू और सामान्य आंसू में अंतर होता है। भावात्मक आंसू कुछ विषैले हार्मोन और उसमें कुछ विशेष प्रोटीन पाई जाती हैं जो तनाव से जुड़े हुए होते हैं। इससे यह पता चलता है कि रोना केवल भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि यह शरीर का तनाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका भी है। अगर हमारे आँखों में आंसू न बने तो क्या होगा? अगर हमारे शरीर में आंसू
बनना बंद हो जाए तो हमारी आँखों में कई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हमारी आँखों में सूखापन हो जाएगा, जलन होने लगेगी, हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा, या हमारे आँखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसे हम ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए आंसू आँखों में बनना बहुत ज़रूरी होता है। मनुष्य एक साल में लगभग 15 से 30 गैलन आंसू बना सकता है। पलक झपकने से आंसू पूरी आंख में फैल जाते हैं। आंसू का पीएच लगभग पानी का जैसा होता है। महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक आंसू बनाती हैं, इसलिए महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। आंसू में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। तो आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रणाली का हिस्सा है। आंसू आँख की सुरक्षा, सफाई और नमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार आंसू हमारे शरीर की एक अद्भुत और जटिल प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहने में लगातार काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आंसू क्यों आते हैं, कहाँ बनते हैं, इसके बारे में आपको बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।